हर हर महादेव भाई। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी को भी किसी के भी धर्म के ऊपर कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए। चाहे वो सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो। किसी को भी किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। किसी के धर्म को अपमान करने से देश का माहौल बिगड़ सकता है। पर आजकल मैंने देखा है हिंदू समाज को किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, ये आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। कुछ लोग अंबेडकरवादी कह करके अंबेडकर जी को भी बदनाम कर रहे हैं। अंबेडकर जी ने ऐसा नहीं कहा कि आप सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट करो, हिंदुओं से नफरत करो, ब्राह्मणों से नफरत करो। ये आज़ादी इस देश में किसने दे दिया कि आप मनुस्मृति को जलाओ और उसका वीडियो बनाओ। लेकिन आज आप देखोगे बहुत सारे बहुजन समाज के कुछ नेता या बड़े लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। रामायण जलाते हैं, उसके बाद से ये गीता जलाते हैं, मनुस्मृति जलाते हैं, पर इनकी औकात नहीं है कि कुरान और बाइबल जला सकें। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट कर सकते हैं और किसी दूसरे धर्म को टारगेट करने की औकात नहीं है इनकी। मैंने देखा है जितना भी आप देखोगे ना, जितने भी लोग अपने आप को बहुजन कहेंगे, अंबेडकरवादी कहेंगे, इनका एक ही मकसद होता है कि हिंदुओं को टारगेट करना, देवी देवताओं को टारगेट करना, कुंभ मेला है उसको भी गलत बोलना, राम मंदिर के बारे में बोलना, और जो सरकार हिंदू के लिए खड़ी है उसको गलत बोलना। इनके हिसाब से ये पूरा जो भारत है ना, वो बहुजन लोगों का है। हिंदू तो विदेशी है, इनके हिसाब से हिंदू विदेशी है। पर इनको ये नहीं पता है कि ये भी पहले हिंदू ही थे। निषाद राज जो थे राम राज्य में, वो थे कि नहीं थे? आप खुद ही सोचो। वाल्मीकि थे कि नहीं थे? राम राज्य से ही है। अब ये लोग ये आरोप लगाते हैं कि हिंदुओं ने हमारा शोषण किया। अच्छा, हिंदुओं ने कब शोषण किया तुम्हारा, ये भी हमें बताएं ज़रा कि हिंदू ने कब शोषण किया। और जो हिंदुओं ने शोषण किया वो ज़माना अब चला गया है, अब भाईचारे वाला ज़माना आया। अब अगर किसी भी बहुजन समाज के SC ST या किसी भी दलित को या SC ST वर्ग को कहीं पे जाने से रोका जा रहा है? नहीं जा रहा है। जब देखो, जब तक नहीं बना था ना संविधान, तब तक शोषण था, मान रहा हूँ मैं इस चीज़ को। लेकिन जब बन गया ना संविधान, उसके बाद से किसी भी दलित के साथ शोषण नहीं हुआ है। दलितों ने शोषण किया है ब्राह्मणों के साथ, उसके बाद संविधान से पहले इनके साथ शोषण हुआ है, पर जितना ये बता रहे हैं उतना नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद इन्होंने शोषण करना शुरू कर दिया ब्राह्मणों के लिए। कैसे? आज ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई भी दलित हमारे देवी देवताओं को सरेआम गाली दे सकता है, गलत बोल सकता है। कभी साइंस की मदद ले करके बोलेगा हम साइंटिफिक है, जबकि वो भी तर्क नहीं रहता है, सिर्फ अपने मनगढ़ंत कहानी बताते हैं ये लोग और फिर उसको गलत साबित करने के लिए लगे रहते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी एथिस्ट होते हैं जो हिंदू होकर के भी हिंदू का नहीं साथ देते हैं, उसको हम कहते हैं दोगले हिंदू। वो भी इनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। और जितनी भी पार्टियां हैं, बीजेपी के अलावा मैंने देखा ना, जितनी भी पार्टियां हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ है, वो सनातन धर्म के खिलाफ है। आप खुद नोटिस करो, चाहे तेजस्वी प्रताप हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये हमेशा सनातन धर्म के खिलाफ ही बोलेंगे। आप देख लेना, इनको कभी भी ये नहीं देखा होगा कि ये लोग हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाए। अगर हिंदू कोई मर जाता है तो इनमें से कोई भी ट्वीट नहीं करता है। अब सोचो इनकी सोच कि हाँ हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है, नहीं। और यहाँ पे अगर किसी मुसलमान के साथ अन्याय हो जाए, सब नेता आ जाते हैं। हिंदुओं के लिए सिर्फ बीजेपी खड़ी रहती है। लेकिन एक चीज़ देखना, अगर किसी हिंदू ने किसी मुसलमान के देवी देवता के यानी अल्लाह या खुदा या मोहम्मद साहब को कुछ बोला, तो उसके लिए सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, उससे माफ़ी मंगवाया जाता है। क्यों? उसे पुलिस की धमकी दी जाती है, उसे बहुत सारे कॉल आते हैं जिहादियों की तरफ से कि तुम्हें मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हैं, मैं सच कह रहा हूँ। हम बोलने का हमें अधिकार ही नहीं है, लेकिन ये हमारे देवी देवताओं को गालियाँ दे, भगवान शिव को गालियाँ दे, राम जी को गालियाँ दे, मोदी जी को गालियाँ दे, योगी जी को गालियाँ दे, हिंदुत्व को गालियाँ दे, हिंदुत्व का मजाक उड़ाए। इसकी आज़ादी इनको दे चुका है कौन? सोशल मीडिया। ट्विटर पे ब्राह्मणों के खिलाफ देख लो, हिंदुओं के खिलाफ देख लो, देवी देवताओं के खिलाफ देख लो,
लेकिन इनके खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठाया तो उसको SC/ST एक्ट के तहत जेल मिल सकता है। अगर किसी ने बहुजन समाज या अंबेडकर जी के बारे में बोला तो उसे जेल भेज दो। ये दोहरी मानसिकता है ना, कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हो लेकिन उन पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि संविधान में कहा गया है कि हिंदुओं का मजाक उड़ाओ। फिर ये मुसलमान के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे कि हाँ मुसलमान के कुरान के बारे में कुछ बोल दें, हदीस के बारे में कुछ बोल दें, क्रिश्चियन के बाइबल के बारे में कुछ बोल दें। इनकी औकात नहीं है, वहाँ ये भाईचारा निभाते हैं। अब देखना, इस तरह का नफ़रत फैलाने वाले जो दलितों के नेता होते हैं ना, ये खुद तो 4 महल बना लेते हैं पर दलितों के लिए कम्बल तक नहीं बांटते हैं। मैं सच कह रहा हूँ। ये जितने भी दलितों के मसीहा बन के हैं ना, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ये एक कम्बल भी नहीं बांटते हैं। सिर्फ आप लोगों से चाहते हैं कि उनका प्रसिद्धि मिले, पैसा आए, और कुछ नहीं। और दलितों के उल्टा आप लोगों से ही वो पैसे कमाते हैं और आप ही के दिमाग में जहर भर रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, कि ये तुम्हारे दुश्मन हैं, इन्होंने तुम्हारा शोषण किया, ताकि आपके दिमाग में नफ़रत फैले। अगर कोई दलित टीचर भी बन जाता है तो उसका एक ही मकसद होता है, उसमें अकड़ तो आ ही जाता है, चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन उसका एक और मकसद होता है हिंदू धर्म को नीचा दिखाना। दलित किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाएगा, उसका एक ही मकसद है हिंदू धर्म का शोषण करना, उसको नीचा दिखाना। लेकिन हिंदू समाज चुप रहने वाला है, उसको तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि हमें कौन क्या कह रहा है। समझे? हम कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, भाईचारा बना रहे, चाहे बहुजन समाज हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। अगर हम तुम्हारे अल्लाह के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में नहीं कुछ बोलते तो तुम्हें भी अधिकार नहीं है कि तुम हमारे भगवान या देवी देवता या कुंभ के बारे में कुछ गलत बोलो। हम अंबेडकर जी के बारे में, हम में से कोई भी गलत नहीं बोलता है। लेकिन जब आप मनुस्मृति जलाओ तो ये आपके लिए अधिकार है, और आप खुलेआम धमकी देते हो हम जलाएंगे, देखते हैं क्या कर लेगा। आप खुलेआम देवियों देवताओं का मजाक उड़ाए, आपको आज़ादी है, लेकिन हिंदुओं को कहते हैं क्या कर लेगा। तो ये कैसी आज़ादी दिया है संविधान ने, जहाँ पे किसी एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, कुछ मुल्लों के द्वारा, कुछ भिमुल्लों के द्वारा, कुछ यदमुल्लों के द्वारा। ये बुरमुल्ला बुरमुल्ली सब जितना हम लोगों के धर्म को बदनाम कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ, क्या इन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। पुलिस भी सो जाएगा कि अरे छोड़ो ना। लेकिन वहीं पे अगर कोई हिंदू कुछ गलत करे तब ये कानून जाग जाता है। कोई हिंदू से अगर कुछ गलती से कुछ पोस्ट हो जाए, या अभी आशीष भाई के साथ ऐसा हुआ, एक भाई ट्विटर पे थे, एक्स पे, उसके साथ ऐसा हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है, उसने अगर ऐसा किया तो उस पर एक्शन हो गया। लेकिन वहीं पे आपको मैं बताऊं तो जुबेर है, उसके बाद से बहुत तरह के ऐसे जिहादी सोच और मानसिकता वाले हैं, उन पे आप कोई एक्शन लेते नहीं हैं। वहाँ पे यूपी पुलिस चुप रहती है ऐसे मामले पे कि हाँ किसी मुसलमान ने या किसी बहुजन ने ऐसा बोल दिया तो उस पर खामोश। लेकिन हाँ कोई हिंदू अगर हो तो उस पर बोलना इनका काम है, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो हम ये कहना चाहते कि क्या इस देश में रह कर के हिंदू इतना खामोश रहे, इतना डरा हुआ रहे कि उसके लिए ना कानून खड़ा है हिंदुओं के लिए, ना ही सरकार खड़ी है, बस हिंदुओं को ऐसे ही काटा जाए। अब देख रहे हो कि लड़के को गवाह देने पे कुछ इस्लामिक जिहादियों द्वारा उसे बहुत ही बेदर्दी तरीके से मार दिया गया, उसका हाथ काट दिया, नाखून काट दिया, आपने देखा होगा न्यूज़ में। तो उस विषय पे कोई भी नहीं बोलेगा। अगर हम इस पे बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि आप तो संघी है, लेकिन हिंदुओं का कत्ल हो और उस पे आवाज़ उठाओ तो आप संघी हो गए, भाजपा वाले हो गए। लेकिन हाँ मुसलमान को थोड़ा सा भी अगर कोई मॉब लिंचिंग किया, आप तुरंत उसको अरेस्ट करवाने लगते हैं कि अरे मुसलमान पे कैसे पोस्ट किया, माफ़ी मांग, ये बहुजन समाज पे कैसे पोस्ट किया, जेल भेज दो। तो ये कानून क्या सिर्फ हिंदुओं पे ही लागू होता है? कोई मुसलमान और बहुजन समाज पे लागू नहीं होता? जो दिन रात हमारे देवी देवताओं को गालियाँ बकते हैं उन पे लागू नहीं होता? तो ऐसी मानसिकता पता नहीं कब दूर होगी, जातिवाद कब ख़त्म होगा, कब इन लोगों के दिमाग में हिंदुओं के लिए नफ़रत ख़त्म होगा, ये मैं नहीं कह सकता। क्योंकि राजनीति करने वाले लोग तो कभी नहीं चाहेंगे कि दलित हिंदू एक होकर के रहें, ये देश में सब कोई एक होकर के रहें, वो तो लड़ाते रहेंगे आपको। इसीलिए सारे हिंदुओं से यही कहूँगा कि आप आत्म संयम रखें
और अपने इन लोगों का जवाब थोड़ा सहजता से दें, गाली गलौज का इस्तेमाल ना करें।